नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक और गुड रिपोर्टर का ये कारवां रामनगरी आ पहुंचा है। जी हां, रामनगरी यानी कि हम इस वक्त अयोध्या में हैं और बिल्कुल मंदिर के करीब हैं। प्राण प्रतिष्ठा की तारीख तय हो चुकी है। 22 जनवरी को प्रधानमंत्री मोदी रामलला के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। अगर हम तैयारियों की बात कर लें तो तैयारियां जोरों पर हैं। एयरपोर्ट बनकर लगभग तैयार है, जो रेलवे स्टेशन है उसकी तैयारियां पूरी हैं और राम मंदिर और राम मंदिर परिसर, इसके भीतर की तैयारियां भी इस वक्त देखने लायक हैं। राम की नगरी अयोध्या में मंदिर निर्माण का काम जोर शोर से चल रहा है। धीरे धीरे मंदिर भव्य आकार ले रहा है। 20 दिसंबर को प्रभु श्री राम के बाल स्वरूप की प्रतिमा का चयन होना है, जिसे गर्भगृह में स्थापित किया जाएगा। प्राण प्रतिष्ठा समारोह का आयोजन 22 जनवरी 2024 को होना है। इसी को लेकर अयोध्या नए अयोध्या में तब्दील हो रही है। तैयारियों का जायजा लेने हमारे संवाददाता कुमार अभिषेक निकल पड़े अयोध्या नगरी में और पहुंच गए डीएम ऑफिस। 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन होना है। उसके पहले अयोध्या पूरी तरीके से भव्य और दिव्य अयोध्या दिखे, इसकी तैयारी हो रही है। हमारे साथ हैं नीतीश कुमार, जो कि डीएम हैं अयोध्या के। सर, अयोध्या में क्या क्या तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं और कौन कौन सी ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो आपको लगता है कि आने वाले 2-4 महीने में पूरे हो जाएंगे? नहीं, हम लोगों ने जितने प्रोजेक्ट्स है उसको 3 कैटेगरी में बांटा था। उसमें शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट्स हमारे कई कंप्लीट हो चुके हैं और मीडियम टर्म प्रोजेक्ट्स हमारे संचालित हैं, जो कि हम लोग 31 दिसंबर 2023 और कुछ 15 जनवरी 2024 तक चलेंगे। और कुछ लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट हैं जो आगे भी संचालित रहेंगे। जो सबसे महत्वपूर्ण जो हमारे 4 कॉरिडोर्स हैं, जो 3 कॉरिडोर्स पहले से संचालित हैं, उसका निर्माणाधीन है और फाइनल स्टेज में है। और एक कौन से? एक जन्मभूमि पथ है, भक्ति पथ है और राम पथ है। ये 3 संचालित हैं। इसका निर्माण कार्य काफी तेज गति से चल रहा है और दिसंबर 2023 तक कंप्लीट होगा। और एक चौथा धर्मपथ हम लोगों ने ऐड किया है, जिसमें दिसंबर तक काम होगा फर्स्ट फेज का। कुछ फिर सेकेंड फेज में भी उसमें हम काम स्टार्ट करेंगे और एंड टू एंड उसमें हम डेवलप करेंगे उसको। कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स मसलन एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, घाट, ये सब कहाँ तक पहुंचे? रेलवे स्टेशन का फर्स्ट फेज कंप्लीट हो चुका है और उसमें लैंडस्केपिंग का काम चल रहा है। और रेलवे स्टेशन का सेकेंड फेज के लिए और फर्स्ट फेज के लिए कुछ लैंडस्केपिंग के लिए और सर्कुलेशन एरिया के लिए हम लोगों ने 25 एकड़ लैंड स्टेट गवर्नमेंट ने रेलवे को दिया था। उस पे उनका सेकंड फेज का डीपीआर कंप्लीशन के स्टेज पे है। उसके बाद वो काम शुरू करेंगे। और एक जो फर्स्ट फेज को सेकंड फेज से जोड़ने के लिए कॉन्कोर्स, जो प्लेटफॉर्म को जोड़ने के लिए, दूसरे साइड की प्लेटफॉर्म को जोड़ने के लिए कॉन्कोर्स बनाया जा रहा है, वो अभी गतिमान है। लेकिन फर्स्ट फेज का काम लगभग कंप्लीट है। कुछ लैंडस्केपिंग का काम शेष है। ऐसे जो अयोध्या का स्टेशन का लुक आना है वो दिखना शुरू हो? हाँ, फर्स्ट फेज का जो एक साइड का लुक फाइनल हो चुका है लगभग। एयरपोर्ट और घाट की कैसे? हाँ, एयरपोर्ट के संदर्भ में जो कार्य योजना काफी व्यापक है। एयरपोर्ट में हम लोगों ने 3 फेज में एयरपोर्ट बनना था, इंटरनेशनल लेवल का एयरपोर्ट होगा और इसके लिए रिक्वायर्ड लैंड जो 821 एकड़ था, जो हम लोगों ने 100% परचेज कर लिया, फाइनल कर लिया है। और उसको फर्स्ट फेज के लिए हम लोगों ने लैंड दिया था, उस पर निर्माण कार्य लगभग कंप्लीशन के स्टेज में है। तो क्या अब शुरुआत होने वाला? हाँ, एयर स्ट्रिप 100% हो गया है। रेशा और नाइट लैंडिंग फैसिलिटी भी कंप्लीट हो गया है। टर्मिनल बिल्डिंग का 97% काम हो गया है, फिनिशिंग के स्टेज में है। तो जैसे फिनिशिंग होगा और साथ साथ हम लोग ने डीजीसी से लाइसेंसिंग की प्रक्रिया भी स्टार्ट कर दी थी। और जितने ऑब्स्टेकल्स थे जो एयरपोर्ट के अंदर और बाहर, जितने ऑब्स्टेकल्स थे सब हट चुके हैं, पहले ही हट चुके हैं। तो इसको लाइसेंस हम लोग को मिलने के बाद तत्काल हम लोग कब से उम्मीद की जाए कि पहला फ्लाइट जो है कमर्शियल फ्लाइट लैंड करेगी? कब से उम्मीद? इसमें बिड डॉक्यूमेंट्स निकाले जाते हैं कि कौन कौन से एयरपोर्ट अथॉरिटी निकालती है कि कौन से एजेंसी संचालित करेगी। उसके लिए वो उस स्तर पे कार्य चल रहा है। और जैसे ये फाइनल होगा, क्योंकि एयरपोर्ट का फाइनल स्टेज है, बिल्कुल काम कंप्लीट के स्टेज में है, तो उसके बाद कभी भी स्टार्ट किया जा सकता है। मतलब कभी भी ये स्थिति है कि यहाँ पर एयरपोर्ट शुरू हो जाए? हाँ, बिल्कुल। घाटों की क्या स्थिति है? इस बार तो हम लोगों ने घाटों को देखा और जो आपके एक तरीके का नदी के किनारे का जो आपके घाट बने हैं और दीपोत्सव के वक्त रिवर फ्रंट जैसा लंबा इस बार दिखाई दिया है। नहीं, हम लोग का जो घाट है, घाट की चौड़ाई भी बढ़ाई गई है कई जगहों पे और कई जगह नए घाट भी बन रहे हैं। आप वहाँ पे देखेंगे गुप्तार घाट से राजघाट तक का पूरा मार्ग कंप्लीट हो गया है और वहाँ पे 300 मीटर घाट और हम चौड़ा कर रहे हैं, बना रहे हैं लंबाई में।
और चौड़ाई भी रहेगा अच्छी रहेगी उसकी। तो हम लोग का ये भी काम है। उसके बाद उसके अलॉन्ग एक लक्ष्मण पथ का हम लोगों ने प्रोजेक्ट भेजा है, तो वो आगे का लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट में होगा, जिसके लिए लैंड हम लोगों ने चिन्हित कर लिया है और पीडब्ल्यूडी को प्रोजेक्ट भेजा गया है, तो वो लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स में होगा। लेकिन घाट हमारा कंप्लीट हो गया है। गुप्तार घाट में सौंदर्य का भी कंप्लीट हो चुका है, उसको और हम डेवलप कर रहे हैं। फेज़ 1 फेज़ 2 हमारा कंप्लीट है गुप्तार घाट का। फेज़ 3 भी संचालित है, जिसको यूपीपीसीएल बना रही है। और हमारा राम की पैड़ी में भी कुछ कंस्ट्रक्शन काम हो रहे हैं, जिसमें अगले दीपोत्सव में स्टेयर केस बनेंगे, जहाँ पे लोग बैठ कर उसको कार्यक्रम का आनंद ले पाएंगे। एक और चीज है कि राम मंदिर और राम मंदिर परिसर ये कितना तैयार है? राम मंदिर में जो जितना तैयारियां होनी थी, जो गर्भगृह बनना था, वो उस स्टेज से मुझे लग रहा है कि काफ़ी आगे जा चुका है। और ये प्रयास किया जा रहा है कि जितना मैक्सिमम उसमें काम हो सकता है, और इसलिए मजदूरों की संख्या भी काफ़ी स्तर पे बढ़ाई गई है। तो उसको उस स्टेज से आगे ही चल रहा है, तो उसको काफ़ी बेहतर स्तर पे है। उसके बाद फिर आगे का भी परकोटा का काम बाद में चलेगा। और सर ये राम मंदिर परिसर, मंदिर छोड़ करके भी क्या उसके भीतर भी कुछ कंस्ट्रक्शन हो रहा है? राम मंदिर परिसर के बाहर जो हमने बताया कि जन्मभूमि पथ से हम लोगों ने कनेक्ट किया है, काफ़ी चौड़ा मार्ग बनाया, 24 मीटर और 30 मीटर के स्कीम में बना गया है, वो कंप्लीट हो गया है। उसके साथ साथ हम लोग उसमें स्तंभ बना रहे हैं, तो वो दो स्तंभ बन रहे हैं जो गेट पे, वो भी कंप्लीशन स्टेज में हुआ है। लगभग 15 जनवरी तक वो कंप्लीट हो जाएगा मैक्सिमम सौंदर्यीकरण के साथ। तो काफ़ी व्यापक रहेगा। और इसमें भक्ति पथ भी लगभग कंप्लीशन के स्टेज में है, तो एक यहाँ पे जो हमारे श्रद्धालुगण उनको एक बेहतर एहसास मिलेगा। और जो हम लोग शेड्स का भी निर्माण कर रहे हैं कि गर्मी के मौसम में उनको एक राहत भी मिलेगी। और जो आप अयोध्या में पुराने मंदिरों के जो फेसलिफ्ट की का कार्यक्रम चल रहा था, जो पुराने आपके हेरिटेज मंदिर और बिल्डिंग्स हैं, वो भी क्या कुछ हद तक पहुंचे? हाँ, नहीं, इसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि हम लोगों ने इसको प्रयोग तौर पे शुरू किया था, और हम लोगों ने लगभग 5 कुंड का रेनोवेशन किया था। काफ़ी बड़े स्तर पे उसको लोगों ने सराहा है, बहुत काफ़ी अच्छा बना है। जैसे सूर्य कुंड आप देख सकते हैं, गणेश कुंड, स्वर्णखनी कुंड, हनुमान कुंड, विद्यासागर कुंड है, खुर्ज कुंड है और सीता कुंड है। बहुत सारे कुंड थे जिसमें तैयार थे और लोगों ने उसको बहुत अप्रिशिएट किया, काफ़ी अच्छा बना। और हम लोगों ने इसके बाद फिर 25 और एक्स्ट्रा लगभग कुंडों का हम लोगों ने DPR भेजा, उसको पर्यटन डिपार्टमेंट ने उसको स्वीकृत किया, उस पर कार्य संचालित है। और हम लोग उसको बेहतर कलेवर में प्रस्तुत करेंगे और हेरिटेज मूल्य को उसको संरक्षित करते हुए हम उसको बेहतर कार्य करेंगे। तो काफ़ी व्यापक है उसमें, और कुंडों का रिनोवेशन कर रहे हैं और उसकी जल सहन क्षमता भी हम उसको बढ़ा रहे हैं। साथ साथ जो मंदिरों की बात की, जो पौराणिक मंदिर है हमारे, जिसकी आयु लगभग 100 साल से अधिक है, 150 साल 200 साल है, उसको हम लोगों ने सेलेक्ट किया हुआ है। 37 ऐसे मंदिर से उसका प्रोजेक्ट स्वीकृत होने के बाद कार्य संचालित है। और उसमें काम काफ़ी व्यापक है, बड़े स्तर पे है। उसमें यूटिलिटी डेवलप भी किया जा रहा है, और जो हमारे पुराने मंदिर है उसको चूना सुर्खी और पुराने हेरिटेज कंजर्वेशन के मेथड से उसको रेनोवेट किया जा रहा है। तो इसका प्रयास है कि हम कुछ फेज मैनर में उसको कंप्लीट करें। तो 15 जनवरी तक कुछ हमारे कंप्लीट होंगे, लेकिन उसमें काम काफ़ी बड़ा है, तो वो आगे भी संचालित रहेगा। रिंग रोड भी बन रहा है क्या अयोध्या में? हाँ, रिंग रोड हमारा बन रहा है, उसके लिए 67.5 किलोमीटर का रिंग रोड बन रहा है। और इसमें अभी लैंड एक्विजिशन की कार्रवाई गतिमान है, और हम लोगों ने लैंड एक्विजिशन का 100% नोटिफिकेशन कर दिया। 80% हम लोगों ने उसको मुआवजा वितरण भी किसानों को मिल चुका है और उन्होंने ग्रहण भी कर लिया है। और शेष कार्य हम लोग का संचालित है, और 80% के बाद कार्य संचालित किया जा सकता है। तो DPR स्वीकृति के बाद NHAI उसको काम स्टार्ट करेगा। अयोध्या में कनेक्टिविटी के लिए क्या रेलवे स्टेशन, क्या एयरपोर्ट, हर जगह तैयारियां जोरों पर हैं। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से पहले अयोध्या को एयर कनेक्टिविटी की सौगात मिल ही जाएगी। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम एयरपोर्ट पहुंचते ही भक्तों को दिखेगी राम मंदिर की झलक। मेरे पीछे आपको अयोध्या का एयरपोर्ट दिखाई दे रहा है। इस एयरपोर्ट का नाम है श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और जो एयरपोर्ट बन रहा है, हम आपको उसकी झलक दिखाते हैं। ये जो एयरपोर्ट है, आप एयरपोर्ट के अगर बाहरी इसके स्ट्रक्चर को देखेंगे तो ये पूरी तरीके से मंदिर नुमा है। इसमें वही तमाम पत्थर लगाए जा रहे हैं जिससे मंदिर बनता है। इसकी कलाकृतियां, इसके खंभे, ये सब कुछ एक मंदिर होने का एहसास कराते हैं। लगभग ये एयरपोर्ट पूरा बनकर तैयार है। जो इसका बाहरी आवरण है, यानी कि जो फिनिशिंग टच है, वो इस वक्त दिया जा रहा है। DGCA इसे ऑपरेट करेगा, लेकिन आप इसकी सुंदरता और भव्यता को देख सकते हैं। ये बाहरी लुक है जो इस वक्त आपको इस
मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट का लुक दे रहा है। हम आपको भीतर भी दिखाएंगे कि आखिर भीतर किस तरीके का है, लेकिन आप इसकी दीवारों को, इसके खंभों को, इसके मेहराबों को अगर आप देखेंगे तो पूरी तरीके से ये मंदिर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम और अयोध्या का फील देगा। तो अयोध्या में बहुत कुछ बन रहा है और ये अयोध्या का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। श्री राम जन्मभूमि मंदिर की ही तरह ये 2 चरणों में तैयार हो रहा है। पहला चरण रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने के 3 महीने पहले पूरा हो गया है, तो दूसरा चरण 2025 में श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के पहले पूरा हो जाएगा। इस तरफ आपको हवाई पट्टी दिखाई दे रही है, जहां पर आने वाले वक्त में बड़े बड़े जो हवाई जहाज हैं, एरोप्लेन हैं, वो आपको इसी हवाई पट्टी पर उतरेंगे। दूसरी तरफ ये आपको दिखाई देगा जो एयरपोर्ट का मुख्य दरवाजा, जब कोई फ्लाइट से निकलेगा तो फिर यहां से उतरकर वो भीतर की तरफ जाएगा। हम आपको अंदर की भी तस्वीरें दिखाएंगे। ये जो बड़े बड़े आपको खंबे दिखाई दे रहे हैं, ये आपको एहसास कराते हैं कि कितना भव्य और दिव्य ये एयरपोर्ट भी बनने जा रहा है। दरअसल पूरी तरीके से भगवान राम की नगरी का एहसास, भगवान राम की नगरी का फील देने जा रहा है। यानी सिर्फ मंदिर नहीं बन रहा, बहुत कुछ बदल रहा है। और उसमें ये जो एयरपोर्ट है अयोध्या का, ये आपको उतरते ही इस बात का एहसास देगा कि आप भगवान राम की नगरी में आ गए हैं। जब आप प्लेन से उतरेंगे और जब आप एयरपोर्ट के भीतर जाएंगे, तब आपको जो दृश्य दिखाई देगा वो कुछ इस तरीके का होगा। तो यानी कि अयोध्या का एयरपोर्ट अपने आप में नायाब, बिल्कुल नए तरीके के कलाकृतियों और पत्थरों का बना हुआ, पत्थरों से इसकी कलाकृतियां हैं वो दिखाई देंगी। हम आपको थोड़े जो यात्रियों की सुविधाएं हैं उसको दिखा दें। इस वक्त आपको कुछ सिटिंग अरेंजमेंट दिखाई दे रहे हैं, ये काफी कुछ बदलेगा। सुरक्षा के जो इंतजाम होंगे वो आपको अलग दिखाई देंगे। जो तमाम चीजें हैं, जिसको कह सकते हैं कि पूरा एयरपोर्ट बनकर तो तैयार है, लेकिन इसे पूरी तरीके से ऑपरेशनल होने में अभी थोड़ा वक्त और लगेगा। तो ये अयोध्या एयरपोर्ट के भीतर का दृश्य है। इस एयरपोर्ट के चलते देश विदेश से राम भक्त सुगमता से अयोध्या पहुंच सकेंगे। शुरुआत में यहाँ छोटे विमान का संचालन होगा, जबकि एयरपोर्ट पूरी तरह बन जाने के बाद यानी 2025 में इस एयरपोर्ट से सीधे अंतर्राष्ट्रीय विमानों का संचालन भी शुरू हो जाएगा। मर्यादा पुरुषोत्तम एयरपोर्ट के जरिए अयोध्या में राम भक्तों को सस्ती लेकिन बेहतर हवाई यात्रा की सौगात मिलने वाली है। इसके लाइसेंस को लेकर हमने एयरपोर्ट अधिकारी से बात की। अयोध्या के इतिहास में आपको पता ही है कि ये स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा कि यहाँ एयरपोर्ट तैयार हो गया और जल्दी है, ये जो है ना जनता के लिए इस्तेमाल के लिए तैयार है। DGCA का इंस्पेक्शन हो गया है और लाइसेंस मिलने के बाद जल्दी ही हम इसको शुरू करने चाहेंगे। ये एयरपोर्ट की उड़ान योजना के तहत तैयार किया जा रहा है। रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के तहत इससे लोगों को सस्ती लेकिन विश्व स्तरीय उड़ान सुविधा का लाभ मिलेगा। पहले चरण में यहाँ 4 विमान एक साथ खड़े किए जाने की व्यवस्था होगी। पहले चरण की एयरपोर्ट बिल्डिंग 300 यात्रियों की क्षमता वाली है। 2025 तक इस एयरपोर्ट का दूसरा चरण पूरा होगा। तब तक यात्रियों की क्षमता के साथ विमानों को खड़े करने के स्थान का विस्तार होगा। उस तरफ इसका गेट है और गेट भी बन रहा है, जो कि एक बड़ा भव्य गेट है जिस पर लिखा होगा मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम इंटरनेशनल टर्मिनल। तो हम आपको जो इस वक्त दिखा रहे हैं, दरअसल ये बदलती हुई अयोध्या की तस्वीर है और ये पूरी तस्वीर आपको आने वाले वक्त में दिखाई देगी। लेकिन 22 जनवरी 2024 तक बहुत कुछ आपको दिखाई देने वाला है और ये एयरपोर्ट, श्री राम एयरपोर्ट, उसमें बहुत अहम होगा, जहां पर विदेशी मेहमान अपने अपने चार्टर्ड से उतरेंगे, यहां तक कि जो एयरलाइन से अलग अलग वो भी ऑपरेट करेगी। हालांकि बनकर तैयार है, लेकिन जल्द ही इसका उद्घाटन होने वाला है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए कई कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं। उनमें से एक है रामानंदीय परंपरा से रामलला की पूजन अर्चन की तैयारी।
आइए आपको लेकर चलते हैं ऐसे ही एक ट्रेनिंग में, जहां सेलेक्ट किए गए अर्चक प्रशिक्षण के लिए जुटे हैं। राम मंदिर के लिए पहले अर्चकों का चुनाव हुआ, नियुक्ति हुई और अब बकायदा उसकी ट्रेनिंग हो रही है। बहुत सारे लोग जो कि कई इम्तिहान दे करके अब राम मंदिर के पुजारी और अर्चक बनेंगे, इस वक्त हमारे साथ हैं। हम उनसे बात करते हैं। पंडित जी, ये बताइए कि किस तरीके की ट्रेनिंग? बहुत बढ़िया है। आज हमारे जो ट्रस्ट है उसके श्री कोषाध्यक्ष जी पूज्य महाराज श्री आए थे और सभी को लोग कहें कि सभी लोग आराम से अपना अपना अध्याय तैयार करिए। कोई भी दिक्कत हो हमको जरूर बताइएगा। तो कितने अर्चक हुए हैं जिनकी ट्रेनिंग चल रही है? लमसम जो है 25 अर्चक का दिया गया है जी। और किस तरह की ट्रेनिंग है और क्या इसमें आप लोगों को ट्रेन किया जा रहा है चूंकि पुजारी बनेंगे? बढ़िया कर्मकांड तैयार हो, वेद तैयार हो, सूत्र तैयार हो, स्तोत्र तैयार हो। जैसे रामस तव राज स्तोत्र है, राम जी के लिए विशेष बताया गया है जो हमारे आचार्य जी बढ़िया संपन्न कर। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट द्वारा चुने गए 24 अर्चक अभ्यर्थियों को लगभग 6 महीने के प्रशिक्षण के दौरान श्री राम जन्मभूमि मंदिर में पूजन अनुष्ठान की विधि समझाई जाएगी और उसका परीक्षण होगा। हमारे जो भारतीय शास्त्र हैं, ग्रंथ हैं, उपनिषद हैं, इनकी गुणतम जानकारियां, भगवान राम की उपासना, पूजा, गुणतम उपासना, राजोपचार पूजन इत्यादि का प्रशिक्षण हम लोगों को यहाँ पे दिया जाएगा। मेरा ये अभिलाषा, जब मेरा प्रशिक्षण हो रहा था, जब इंटरव्यू हो रहा था, तो यही प्रार्थना था भगवान से कि ये जो इंटरव्यू है मेरा सफल हो और मैं आपके शरण में आऊँ और प्रशिक्षण कर कर भी मैं प्रभु राम जी की सेवा में अनंत भाव से अपने जब तक जीवन है तब तक प्रभु राम के शरणों में रहूं। यही हमारा अभिलाषा है। श्री राम मंदिर ट्रस्ट की माने तो अयोध्या के दूसरे मंदिरों में भी प्रशिक्षित अर्चकों की नियुक्ति होगी ताकि भगवान की पूजा आराधना बेहतर ढंग से हो सके। प्रशिक्षक के रूप में ये यदि इनको ये सारी बातें हैं तो वहां पर तो वहां के भी कुछ मानक स्थापित होंगे कि यह विश्व का आदर्श एक जो श्री राम जन्मभूमि मंदिर बनने जा रहा है सबके लिए आदर्श होगा। वहां तो कोई भी यदि वहां का अर्चक है तो सीधे ही केवल यदि उसे शास्त्रों का ज्ञान है तो जाकर के ही पूजा न करेगा। तो जो लोग परंपराओं से मंदिरों में पूजा कर रहे हैं ऐसे विद्वान आचार्यों के संरक्षण में उसे सारी क्रियाएं पहले यहाँ पर करा ली जाएंगी। हम तो यहाँ पर निश्चित रूप से चाहेंगे कि ऐसे पंडितों का प्रशिक्षण यहाँ पर होता रहे, चाहे राम जी के मंदिर की बात हो, चाहे अन्य मंदिरों की बात हो, जहाँ पर अधीत विद्वान और संस्कार संपन्न अर्चक होते हैं, पुजारी होते हैं। निश्चित रूप से वहाँ पर भगवान की सेवा उत्तम रीति से होती है। इसलिए हम तो चाहेंगे कि अन्य रूप से रहे, लेकिन अभी जो हमारा यह प्रकल्प है यह 6 महीनों के लिए। यूं तो ये रामलला की नगरी है और रामलला की इस नगरी में प्राण प्रतिष्ठा की पूरी तैयारी जोरों पर है। 22 जनवरी को जब रामलला उस नए मंदिर के गर्भगृह में विराजेंगे उसके पहले की तमाम तैयारियां पूरी की जा रही हैं और 22 जनवरी को एक बार फिर अयोध्या चमकती दमकती नजर आएगी और इसके लिए सभी तैयारियां अपने फुल स्विंग में हैं। गुड रिपोर्ट में मेरे यानी कुमार अभिषेक के साथ बस इतना ही। आप अच्छी और सच्ची खबरों के लिए जुड़े रहिए गुड न्यूज टुडे।